जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल के कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आप प्रश्न पढ़ते होंगे लेकिन कुछ घंटों बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में ऐसा नहीं होगा। आज जो भी प्रश्न आप पढ़ेंगे वो हमेशा याद रखेंगे। ऐसी कुछ न्यू ट्रिक आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ये हमारा पार्ट 2 है भूगोल का, ट्रिकी वीडियो का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाल रखा है, वो भी आप देख लें। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, मैकान का पठार भारत में कहाँ स्थित है? मैकान का पठार आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। मैकान का जो पठार है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रख लेना है, मैकान से क्या बनेगा? मकान, है ना। और हमें कितने मकान बनाना है? 36 बनाना है। तो मैकान का पठार कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। इस प्रकार से याद भी करना है। कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो वो राज्य है दोस्तों कौन सा? त्रिपुरा। अब इसमें याद क्या करना, बांग्लादेश से घिरा है, 3 ओर से यहाँ पूछ रहा है, तो 3 से त्रिपुरा, तिर मतलब 3, ऐसे भी याद करो। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? समुद्री तटरेखा आपको बताना है सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात, है ना। ये जो तटरेखा है, समुद्री तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी होती है, लंबी है मतलब, ठीक है। और बात करें इसको याद करने की, तो गुजरात से क्या होगा? मतलब गुजरी रात। गुजरी रात कैसी है? लंबी। गुजरी रात कैसी हुई? लंबी हुई। इस प्रकार से कुछ याद करो। किस राज्य का नाम पहले नेफा था? आपको बताना है। नेफा एक क्रीम चलती है, आपने पढ़ा होगा नेफा। नेफा लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? क्योंकि नेफा जो है आपको पता होगा, सर्वप्रथम जो है सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो गर्मी भी यहाँ ज्यादा पड़ती होगी, इसलिए लोग क्या लगाते हैं? नेफा। और नेफा नाम जो प्राचीन होगा वो किसका होगा? अरुणाचल प्रदेश का। याद रख लेना। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? आपको बताना है पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5वें नंबर पर आती है। अब पृथ्वी अगर हम लिखें तो पृथ्वी में देखना कुल मिला के मात्रा और सब सहित कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। कैसे, है ना? 1 2 3 4 और 5, तो पृथ्वी 5वें नंबर का जो है ग्रह माना जाएगा। याद रखो इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी सहायक नदी बताना है, तो ये नर्मदा नदी की है दोस्तों। आपने देखा होगा कि तवा जानते, तवा जिसमें रोटी बनती है, तवा पे हम नर्म नर्म रोटी बनाते हैं, नर्म नर्म रोटी बनाते हैं। तो तवा नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी की हो जाएगी। याद रखो, देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सुपर फास्फेट जो खाद है इसका जो कारखाना है वो रानीखेत में। अब देखो, फास्फेट खाद कहाँ डलता है? खाद तो खेत में ही डलता है। तो सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रथम वो रानीखेत में। ऐसे याद करो। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आप उत्तर बता रहे होंगे, उत्तर नहीं बता पा रहे तो जिम करने चले जाना, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। अब ऐसे याद करना है हमें कि उत्तर नहीं बता पा रहे तो जिम करना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार स्थित है दोस्तों भरतपुर में। भरतपुर में हमारे देखा होगा, भारत के जो लोग होते हैं, अगर थोड़ा सा कुछ चमत्कार हो जाए, अगर केवला देखा, केवला में चमत्कार हो जाए तो केवला को ही देव मानने लगते हैं। कहाँ के लोग? भारत के। तो भरतपुर में हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, भरतपुर राजस्थान में है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। याद रखो, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। और छोटा वही होता है जो क्या होता है? बुद्धू होता है। बुद्धू वही छोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखो, छोटा मतलब बुध। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है तो बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह है तो मैंने बताया था कि बृहद मतलब बृहस्पति। ब्रह आ रहा ना, बृहस्पति। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सभी को पता है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है ना। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र को। मुंह से अगर इतना काट दिया जाए, इतना काट दो, क्या बचा? मुंह। अब मुंह हमें काय से धोना, काय से
साफ करना है सूती वस्त्रों से। तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, है ना, मुंबई याद करो ऐसे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है। आपको पता होगा कि नीला तो आकाश भी रहता है और आकाश पता है सबसे लंबा रहता है ना, सबसे लंबा है, इसलिए लंबे की बात हो रही, मतलब नील नदी ही होगी विश्व की, सभी को पता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट में लिखें आप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अब यहाँ ये वायुमंडल है और हम यहाँ हैं, तो हमें क्या करना पड़ना है? यहाँ जाना है हमें, हाई ग्रो करना है, मतलब ग्रोथ हमें क्या करनी पड़ेगी? हाई करनी पड़ेगी। तो हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता हमें नापनी है तो हाई ग्रोथ करनी पड़ेगी, मतलब हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाला यंत्र। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? हमें व्यापारिक नदी बताना है तो रायन नदी है। रायन नदी जो होती है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है विश्व की, याद रखो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप है, क्योंकि जहां पर ग्रीन ग्रीन हरियाली होगी वही तो सबसे बड़ा द्वीप होगा। तो ऐसे याद भी करना है, सबसे बड़ा द्वीप है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर, है ना। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। बैरो से क्या बनेगा? बैरा। बैरा व्यक्ति आपने देखा होगा, है ना, जिसे सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं देता मतलब उसके पास तक क्या नहीं पहुंचती? वायु नहीं पहुंचती। तो वायु दाब मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से याद भी करते जाओ। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों सहारा। अब मरुस्थल में जब आप जाएंगे, जैसे यहाँ से ये मरुस्थल है, यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपको सहारा की जरूरत पड़ेगी, या तो आप लाठी लोगे या किसी का सहारा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। ऐसे याद भी रखो। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है, याद रखो। शुक्र है कि चमकीला है? शुक्र है कि चमकीला है, ऐसे याद भी कर लेना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल, है ना। 22 अप्रैल। अगर पृथ्वी घूमना 22 कर दे, 22 मतलब बस कर दे, तो क्या हो जाएगा? जीवन रुक जाएगा। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, तो पृथ्वी 22 नहीं होना है तो 22 अप्रैल, है ना। पृथ्वी को 22 नहीं करना घूमने से, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ऐसे याद भी करते जाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपको बताना है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अब देखना सुल्तान, यहाँ क्या है? सुल्तान। अब किसी को सुल्तान बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हरि मतलब भगवान के क्या करना पड़ेगा? पूजन पाठ करनी पड़ेगी। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ होगा? हरियाणा में होगा, ऐसे याद करना है। टैंगो किस देश का नृत्य है? टैंगो आपको बताना है। तो टैंगो जो नृत्य है दोस्तों वो है अर्जेंटीना का। अब यहाँ देखना कि यहाँ टैं लग कर दो, क्या हो जाएगा? गो मतलब होता है जाना। तो जाना आदमी को अर्जेंट जाना पड़ता है ना, अर्जेंट। तो अर्जेंटीना। टैंगो किस देश का नृत्य है? अर्जेंटीना का, ऐसे याद भी करो। बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? तो उत्तर हो जाएगा बाणसागर सोन नदी पर बना है। सोन, आपको पता होगा कि सोन जो राम जी थे उन्होंने क्या किया था? सोने के मृग के लिए क्या मारा था? बाण। तो बाणसागर जो बांध होगा वो सोन नदी पर होगा, याद रख लेना इस पर। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का आपको बताना है। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट ही है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये चीज भी याद रखनी है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में है? तकलामाकन। तकलामाकन ये चीन में है ना। तकलामाकन चीन से जो भी दोस्ती करते जा रहे हैं उनका मकान क्या? टकला ही होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? टकला। टकला मकान हो रहा है, टकला पाकिस्तान जैसों का, ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस। अब आपने पेरिस देखा नहीं होगा तो आपको क्या करना है? सीन करना है, पेरिस को सीन करना है। तो पेरिस जो हो जाएगा वो सीन नदी के किनारे ही बसा होगा, इस प्रकार से याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे घना जो देश है वो बांग्लादेश है, याद रख लेना। और क्योंकि अब बांग्लादेश है तो बंगला बने होंगे यहाँ पर सबसे घना, तभी तो घना बसा होगा। तो बंगला बने हैं,
और ये घना बसा है। याद रखो, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है दोस्तों ये है कोयला के लिए। काय के लिए है? कोयला के लिए है। और ये कहाँ पर है? झारखंड में है। झरिया झारखंड में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और आप देखते होंगे इस प्रकार से जो चूल्हा बना होता है और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो कोयला होता है उसे झरिया से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? झरिया से निकालते हैं। तो झरिया प्रसिद्ध होगा कोयले के लिए। याद रखो इस प्रकार से। नेक्स्ट होगा सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत की चोटी बताना है आपको। तो कौन सी चोटी सर्वोच्च चोटी है? तो वो है धूपगढ़। धूपगढ़ है। अब देखना, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी पूछी है तो इस चोटी पर धूप तो आती होगी, धूप आती होगी तो सतपुड़ा की धूपगढ़ हो जाएगी। 1350 मीटर है और ये मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। याद रख लेना, सतपुड़ा पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है धूपगढ़, है ना। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये गोकाक जलप्रपात है, गोकाक नदी। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है दोस्तों। माहिम तट स्थित है। माहिम तट कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। माहिम तट महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी की जुड़वा नदी, नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है तो ताप्ती नदी को, ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। और ये दोनों ही नदी क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। याद रख लेना, ताप्ती नदी को जो है नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है और दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है कोयना बांध। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। याद रखो, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जो दर्रा जोड़ता है उस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकीला। अब एक बात बताना, जो दर्रा होते हैं ये पर्वत की जो है बीचों बीच की जो भूमि होती है, दर्रा, दर्रा से निकलते हैं, बहुत बड़े दर्रा होते हैं। इन्हें कील कील करके, कोल कोल करके बनाया जाता है। ये सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है इसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। अब जो पारसनाथ है आपने पढ़ा होगा 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। और पारसनाथ भगवान का यहाँ मंदिर भी बना है, इसलिए इस चोटी को पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार है। और पारसनाथ भगवान जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो नांग माना जाता है और यहाँ नांग आ रहा है। तो छोटा नागपुर का पठार पारसनाथ, है ना। याद रखो इसको, पारसनाथ ये छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध बना है दोस्तों नील नदी पर। कौन सी नदी पर? नील नदी पर बना है। और आपको पता होगा यहाँ से आस, अब नील नदी सबसे बड़ी नदी है विश्व की। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील, तो इससे सबको आस होगी कि मुझे भी पानी मिलेगा। तो ये जो आसवान बांध है कहाँ पर बना होगा? नील नदी पर, क्योंकि सभी को क्या है? आस है, आशा है। कील नहर किस देश में है? कील नहर आपको बताना है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है ये कील नहर, है ना। याद रख लेना। और ये कील नहर किस देश में है? ये जर्मनी में है। अब एक कील है, इसको गर्म कर दिया जाए इस कील को, और आपको पकड़ा दिया जाए तो आप क्या हो जाओगे? जर जाओगे। तो ये जर्मनी में होगी कील नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को ये जोड़ती है। याद रखो। चकमा शरणार्थी संबंधित हैं, तो चकमा शरणार्थी कहाँ से संबंधित हैं? जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश से। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश से संबंधित हैं चकमा शरणार्थी। और आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है वो क्या है? घना बसा हुआ है, इसलिए यहाँ के जो शरणार्थी वो चकमा दे देते हैं। तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश। याद रख लेना, ये तो सिर्फ मात्र याद करने का कुछ तरीका है, रिलेट करने का आप भी रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम जीके को याद करने ऐसे ही याद करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम ऐसे ही याद करते जाएंगे निरंतर। इसी तरह से आपको वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। जीके का ये हमारा गूगल का दूसरा पार्ट था। इससे पहले एक पार्ट मैंने ट्रिकी वीडियो बनाया, वो भी लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा ही लग रहा है। तो इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आने की जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे उसके लिए आपको क्या करना है? बेल आइकन को दबाना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।